मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में हंगामा मचा देने वाले पटवारी भर्ती घोटाले का जिन्न एक बार फिर चिराग से बाहर आ गया है। इस बार मामला घोटाले की जांच रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसे लेकर मोहन सरकार की नीयत पर तीखे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में घोटाले की जांच रिपोर्ट की कॉपी आरटीआई एक्ट यानी सूचना के अधिकार अधिनियम में भी देने से साफ इनकार कर दिया गया है। और ये हाल तब है जब खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में साफ कहा था कि पटवारी भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट कोई भी ले सकता है। और उनका तर्क था क्योंकि सरकार घर घर जाकर तो रिपोर्ट देगी नहीं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब रिपोर्ट किसी को भी मिल सकती है तो आरटीआई में रिपोर्ट देने से इनकार क्यों किया जा रहा है। जब सब कुछ सही है तो फिर जांच रिपोर्ट देने में सरकार को क्या दिक्कत है? आखिर क्या राज है जिसे बार बार लगातार छिपाने की कोशिश की जा रही है? इधर प्रदेश के सूचना आयुक्त रहे राहुल सिंह का कहना है कि आरटीआई में भी घोटाले की जांच रिपोर्ट ना देकर सरकार कानून का उल्लंघन कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जरा इस एक्स पोस्ट पर नजर दौड़ाइए। ये पोस्ट किया है मध्य प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने, जो साफ कह रहे हैं कि आरटीआई एक्ट में पटवारी भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट देने से इनकार करना कानून का खुलेआम उल्लंघन है। राहुल सिंह ने सरकार को सुझाव भी दिए कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अब दो काम करने चाहिए। पहला, जिस अधिकारी ने अवैध आदेश जारी कर जांच रिपोर्ट रोकी है उसे सस्पेंड करें, और दूसरा, आरटीआई एक्ट की धारा 4 के तहत जांच रिपोर्ट तत्काल वेबसाइट पर सार्वजनिक कराएं। पूर्व सूचना आयुक्त की आपत्ति के बाद एक बार फिर सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि हाल ही में आरटीआई लगाकर सरकार से पटवारी भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की अवर सचिव और सहायक लोक सूचना अधिकारी सुमन रायकवार की ओर से बेहद हैरान कर देने वाला जवाब दिया गया है। जरा इस लेटर को देखिए, जिसमें साफ लिखा है कि आवेदन में चाही गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 और धारा 8 के तहत आने से सूचना प्रदान किया जाना बंधनकारी नहीं है। अब सरकार ही बताए कि ऐसे में आरटीआई एक्ट की क्या उपयोगिता है। फिर डॉक्टर मोहन यादव ने क्यों कहा था कि पटवारी भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट आरटीआई लगाकर कोई भी ले सकता है? आखिर जांच रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे छिपाया जा रहा है? क्योंकि सरकार ना तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर रही है, ना ही आरटीआई में आवेदन लगाने के बावजूद कोई जानकारी दी जा रही। इधर पटवारी भर्ती मामले में शुरुआत से ही सरकार पर हमलावर रहा विपक्ष भी लगातार सवाल पूछ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यदि पटवारी भर्ती घोटाले की जांच हो गई है तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखते, या फिर जांच रिपोर्ट मीडिया में रिलीज कर दें। कुल मिलाकर पटवारी भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट को लेकर मोहन सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और सरकार की गहरी खामोशी लगातार नए नए गंभीर सवाल पैदा कर रही है। इसी कड़ी में घोटाले का स्कैन करने वाले जर्नलिस्ट विकास वर्मा ने हाल ही में आरटीआई लगाई थी, लेकिन जब उन्हें जानकारी देने से इनकार कर दिया गया तो उन्होंने फर्स्ट अपील कर दी। अब आरटीआई के नियम और कायदों की बात करते हैं और एक बार फिर वापस आते हैं अवर सचिव और सहायक लोक सूचना अधिकारी सुमन रायकवार के उस जवाब पर, जिसमें धारा 8 और धारा 8 का जिक्र कर आरटीआई के तहत जानकारी देने से इनकार किया गया है। द सूत्र ने एक्सपर्ट्स के हवाले से संबंधित धाराओं की पड़ताल की। इसमें पता चला कि आरटीआई की धारा 8 वाणिज्यिक विश्वास, व्यापारिक गोपनीयता और बौद्धिक संपदा से जुड़ी है। इसी तरह आरटीआई की धारा 8 किसी व्यक्ति की वैश्वासिक नातेदारी से जुड़ी है। अब देखिए कितना मजेदार तथ्य है कि पटवारी भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट देने से इनकार इन्हीं दोनों धाराओं यानी 8 और 8 का हवाला देकर किया गया। अब आप ही बताइए कि जांच रिपोर्ट देने में भला सरकार की कौन सी वाणिज्यिक, व्यापारिक या बौद्धिक गोपनीयता भंग हो रही है? आखिर ऐसा कौन सा व्यापार या कोई बौद्धिक संपदा है जिसे जानकारी मांगने वाला उम्मीदवार चुरा लेगा? ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे सरकारी सिस्टम के कुएं में ही भांग घुली हुई। बहरहाल अब आपको पटवारी भर्ती घोटाले की पूरी टाइमलाइन बताते हैं।
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने नवंबर 2022 में पटवारी समेत ग्रेड 3 के 9200 पदों यानी 9200 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। भर्ती के लिए 12,07,963 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 15 मार्च से 26 अप्रैल 2023 के बीच प्रदेश के 78 सेंटर्स पर आयोजित परीक्षा में कुल 9,78,270 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा का रिजल्ट 30 जून 2023 को जारी हुआ, जिसमें 8,617 पदों के लिए मेरिट लिस्ट सामने आई, जबकि बाकी पदों के लिए रिजल्ट पर रोक लगा दी गई। यानी जैसे ही रिजल्ट आया, कुएं में भांग घुलने का सिलसिला शुरू हो गया और खेल की शुरुआत हुई ग्वालियर से, जहां के एक ही एग्जाम सेंटर यानी एनआरआई कॉलेज में परीक्षा देने वाले 10 में से 7 अभ्यर्थियों ने टॉप रैंक हासिल की थी। इसी बात पर बड़ा बवाल मचा और पूरी परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई। प्रदेश में प्रदर्शन शुरू हो गए और विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ता देख तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 जुलाई 2023 को मामले में जांच बैठा दी। 6 दिन बाद यानी 19 जुलाई को जस्टिस राजेंद्र वर्मा की अगुवाई में जांच आयोग का गठन कर दिया गया। शुरुआत में जांच आयोग को 31 अगस्त तक रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी, लेकिन बाद में इसकी डेट 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। फिर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गईं और सूबे में नई सरकार बनने के बाद आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। लेकिन इससे पहले 30 जनवरी को आयोग ने आखिरकार सामान्य प्रशासन विभाग को जांच रिपोर्ट सौंपी। परीक्षा में दलालों के जरिए मोटी रकम लेकर पटवारियों की भर्ती करने समेत कई गंभीर आरोप लगे थे। इसीलिए पटवारी संगठनों और कांग्रेस समेत तमाम प्रदर्शनकारी सरकार से लगातार जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि जांच रिपोर्ट नहीं दे रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी बड़े राज पर पर्दा डालने के लिए सरकार जांच रिपोर्ट जानबूझकर छिपा रही है और इसके लिए सरकार कानून तोड़ने से भी परहेज नहीं कर रही है। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www